हमने वो नहीं रखना। हाँ, कल चर्चा में मतलब आखिरी क्लास में जो कलश हैं उन कलशों पर चर्चा प्रारंभ की थी, बराबर। और ये बीच के यहाँ से जो कलश आए, पेज भूल गया क्या? ये 176 पेज नंबर पर 176, और उसमें जो कलश एक है 57 नंबर का वो, और फिर उनका जो भावानुवाद बनारसी दास जी ने किया है, उस दोनों विषयों पर हमने चर्चा की थी। बात कहाँ से उठी है वो थोड़ा नक्की कर लें बार बार कि भेद ज्ञान, किसका ज्ञान? भेद ज्ञान। और भेद ज्ञान मतलब क्या कि जहाँ से ज्यांथी वस्तु छूटी पड़ी शके एवी वस्तुनो ज्ञान। खबर पड़ी? आम तो भेद करावू એટલે भेद पाड़वू, कोई बे वच्चे भेद पाड़वू होय तो क्यांथी पाड़शो? भेद पाड़वू होय तो क्यांथी पाड़शो कोई भी वच्चे? तो जे वस्तु ऊपर બંનેની असहमति होय, नारद वृत्तिवाળા લોકો શું કરે? એ મુદ્દાને હાઇલાઇટ કરી જાય। નારદ વૃત્તિ સમજી ગયા ને? બે કોઈ ભાઈઓ સુખતી રહેતા હોય, કોઈને ના ગમતું હોય, નારદજી જેવો હોય, નારદ વૃત્તિવાળો જીવ, તો જઈને શું કરે કે આમ તો તમારા બંનેનો સારું છે, પણ તમારા ભાઈએ તમારા કરતાં એક પ્લોટ વધારે લઈ લીધું ને, બસ હવે ક્યાં થઈ ગયો? આ 50 પ્લોટ હોય બરાબર, ત્યાંથી કંઈ વાંધો નથી, પણ એક વધારે લીધું ને એ પોઈન્ટને હાઇલાઇટ કરી જાય। બાકી સમતા બતાવે तो भेद ना पड़े, समानता बतावे तो भेद ना पड़े, पण ज्यांथी छूटो पड़ी जतो होय एवो ज्ञान आ। पण ए तो पोतानो संसार बढ़ावनारो वधारनारो अने बीजानो संसार वधारनारो भेद ज्ञान छे, भेद नीति छे। कहेवाय साम दाम दंड भेद। पण अहींया तो संसारना मार्गने नाश करनारो आ भेद ज्ञान छे। अने एना माटे शुं शब्द आप्यो कि ज्यांथी ज्ञायक भगवान आत्मा परथी छूटो पड़े ए वस्तुनो ज्ञान करावू। शुं कीधुं? ए ज्ञायक भगवान आत्मा ज्यांथी छूटो पड़े, अने छूटो पड़े एम कहीए एनो ए मतलब पण छे कि कोई ना कोई अंशे आपणे एने पोतानो मानीए छीए, नहीं तो भेदनी जरूरत ज नथी। तमारा शरीर प्रत्ये राग छोड़ावा माटे मने भेद ज्ञान करवानी जरूर नथी, केम कि राग जोड़ायेलो ज नथी। पण मारा शरीरमां रोग होय, एने लीधे हूँ आकुलित व्याकुलित थतो हूँ, बराबर, त्यारे पछी मने भेद ज्ञान करवू पड़े कि ना भाई ना, आ तो शरीर छे, आ हूँ नथी, आ तो शरीरनी अवस्था छे, एनो परिणमन मारो नथी। ऐसा विचार करे तब छूटे ना। यानी गजब है एक वस्तु, भेद ज्ञान जिन जिन से भी किया कराया जाता है, उन वस्तुओं को किसी न किसी रूप में हम अपना मानते हैं। पॉइंट समझ में आया? वस्तु छूटी हुई है, मान्यता में अपना मान रहे हैं, और उस मान्यता को छुड़ाने के लिए आचार्य भेद ज्ञान करा रहे हैं। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? इतना ख्याल में। इसीलिए ये मत समझना था आ तो मने आवड़े छे, आ तो मने आवड़े छे ना। आवड़तू होत तो वस्तु छूटी गई होत, छूटी नथी एनो मतलब हजी भेद ज्ञान में कचास। ख्याल मारे गया? दूध में घी है, दूध और घी अलग अलग हैं, ये भेद ज्ञान का ज्ञान हुआ।
लेकिन आप उस दूध में पूरी तल नहीं सकते। पॉइंट समझ में आया? पूरी तलवी होए ना, बीजू कोई बनावू होए, શાક वगैरह भी होए, તમને खबर છે कि दूध में क्या है? घी है। ये तो कोई नई बात नहीं है, सब माताओं बहनों को पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। गौरस है, श्रेष्ठ है, हाँ, और इसी दूध से ही आता है। तो दूध में घी है, ये सबको पता है, लेकिन वो अभी भेद ज्ञान का ज्ञान हुआ, भेद ज्ञान की दृष्टि नहीं हुई और भिन्न की हुई वस्तु का अनुभव नहीं हुआ। समझे? हमको भी ये राग मेरा नहीं है, जहाँ से भेद कराना है, बराबर, वहाँ से सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो भेद ज्ञान की सबसे पहले तो दृष्टि लाओ। और दृष्टि लाने के लिए क्या कि जैसे आपको ये पता चला कि दूध में घी होता है, तो वो दूध देखे और नक्की करे कि ये घी है इसके अंदर, फिर वो प्रयोग करे कि भाई दूध में से मलाई निकाले या दूध में से माखन निकाले, फिर उसके बाद आगे 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 की प्रोसेस करते करते लाए, तो और तब जाके वो घी निकले, तब वो आपके लाभ में आ पाए। और ये कितनी गजब बात है, बार बार मैं कहता हूँ, गौरस की दोनों अवस्थाएं दूध और गौरस की अवस्था है घी, लेकिन एक कैसी अवस्था कि 48 मिनट में नियम से बिगड़ जाए। बोलो, ये भी गौरस है, दूध भी क्या है? गौरस है, लेकिन अगर 48 मिनट में गर्म नहीं करो तो जीव उत्पन्न हो जाए उसके अंदर, बराबर। और घी भी गौरस है, लेकिन उसे कभी गर्म करने की जरूरत, कभी बिगड़ता ही नहीं। और दूध तो बिकता है 40, 50, 55, भाव बढ़ा दिया अमूल वाले ने, तो भी कितना हुआ अभी है? 65 हुआ, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? लेकिन वही घी का भाव कितना आएगा? 600 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, ऐसा। मतलब ये भेद ज्ञान का अनुभव है, वो अलग वस्तु है। अभी क्या है, हम लोग शाब्दिक ज्ञान में अटके हैं, और शाब्दिक ज्ञान में अटके हैं इसलिए उसे बिगड़ते टाइम नहीं लगता। शरीर अनुकूल है तब तक तो शरीर मेरा नहीं है, लेकिन जरा सी प्रतिकूलता आई, तो मुझे ही दुख रहा है पंडित जी, अब नहीं था तो नहीं था तो नहीं, बगड़ी गयो तारो ज्ञान, दूध बगड़ी गयो ना 48 मिनट में, दूध बगड़ो ना, एम शरीर में थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, मुझे ही हुआ, मुझे ही हुआ, मुझे ही हुआ। गांव को उपदेश देने के लिए पैसा मेरा नहीं है, पैसा मेरा नहीं है, क्या धूल है, धूल है, धूल है, हैं? और अगर खुद के अकाउंट में से पैसा चला जाए तो मेरे ही गया, मेरे ही गया, मेरे ही गया, समझ आएगी? ये सच में गजब है, दृष्टि लोगों की इतनी अन्यायपूर्ण अनीतिपूर्ण दृष्टि होती है। अभी जस्ट में आ रहा था, विवाद करने का समय नहीं था, लेकिन मुझे जगत की वृत्ति का, सोसाइटी के कंपाउंड में एक भाई कार धो रहा था, और उसी भाई ने, अब पता नहीं उसको याद है कि नहीं है, 2 महीने पहले इसी बात को लेकर जोरदार बवाल किया था कि अपना ये कंपाउंड है, ये कोई कार धोने की जगह नहीं है, जोरदार बवाल किया। और आज ही क्यों 15-20 दिन पहले उसकी नई कार आई, अब नई कार आई तो वो बवाल भूल गया, अभी तो मुझे भी धोना है। व्यक्ति ऐसा, मतलब मैं तो अवगणना नहीं की, मुझे उसमें कोई पढ़ना ही नहीं था, लेकिन एक जस्ट बात बता रहा हूँ, व्यक्ति कितना ज़्यादा क्या कहते हैं, मोही है, अन्य के लिए कितने अलग नियम चाहता है और स्वयं के लिए कितने अलग नियम चाहता है। दूसरा कोई नई कार लेकर आए, कंपाउंड में डोले, तो हमारे मच्छर हो रहे हैं ना, डेंगू हो जाएगा ना, 50 बातें उसने ग्रुप में पूरी उगल दी। मैसेज होता है ना सोसाइटी का मैसेज, फोटो के साथ में ना लंबा मैसेज लिख दिया, सब ने भी बोला ठीक है ठीक है ठीक है। अब अभी जस्ट आ ही रहा था। क्या है ये जगत में, देखो विचार करो, 2 जगह अलग अलग नियम नहीं चलेंगे। अन्य के लिए आप नियम चाहते हो, अपने लिए भी वैसे रखो। ऐसे ही अगर चाहते हो कि अन्य, ये सब जब अपन एक दूसरे को संबोधन करते हैं ना, तब की बात करें जिम्मेदारी के साथ, अन्य को जैसे हम ज्ञान दे देते हैं कि धन तेरा नहीं,
तन तेरा नहीं, ये नहीं, शांति रखो, राग मेरा नहीं। अरे प्रभु, जब तुम्हें ऐसी अवस्था आए तो तुम उन कही हुई बातों को याद करना जो दूसरों को कही थी। समझ में आया? और अगर कोई उन्हें याद कराए तो बोले हाँ भाई सही बात है, मैं भूल गया था, मैं प्रयास करूँगा। भूलना भी स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि भूलना कोई उदय तीव्र हो तो भूल जाए, बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, बराबर ना। लेकिन वो याद करना, याद कराने पर अगर आप याद नहीं कर रहे तो उदय की कमजोरी नहीं है, वो आपकी कमजोरी है। समझ में आया? समझे? जैसे कोई माँ किसी पड़ोसी से लड़ रही हो और उसको कोई अरे सुनो तो, अरे नहीं सुनना, पहले ये बात खत्म करना, अरे सुनो तो, क्या तेरा बेटा आग में जल के मरा जा रहा है, अब लड़ेगी? बताओ। दौड़ के बोलेगी अभी बाद में बात करेंगे, ये भी नहीं कहने को रुकेगी। फिल्मी डायलॉग में अभी आधी हुई, हाँ चर्चा बाकी है अभी बाद में मिलेंगे, बाद में पूरे ऐसे करके हैं। वो बीच की लड़ाई चाहे किसी भी लेवल पर हो, पहले लेवल पर हो या 6 लेवल पर हो, सामान्य हो चाहे भयंकर हो, लेकिन जैसे ही पता चला किसी ने बोला कि तेरा बेटा वो बालकनी पे से गिर गया है, तेरा बेटा आग में जल गया है, तेरे बेटे को खून आ रहा है, लड़ाई एक तरफ, बेटे की तरफ दौड़ेगी। कितना टाइम लगेगा दूर हटने में, बोलो? हाँ ये बात जरूर, लड़ाई करते करते उसका ध्यान हट गया बेटे से और ये दुर्घटना घट गई, लेकिन जैसे ही किसी ने ध्यान दिलाया तुरंत दौड़ के आता है। अब बताओ, वो ध्यान दिलाने वाला उपकारी की शत्रु? ऐसे ही देखो, ये दृष्टांत आपको बहुत अच्छे से बैठ गया होगा, लेकिन दूसरा दृष्टांत नहीं बैठ, जो सिद्धांत है ना वो बैठता नहीं है। तीव्र कषाय के उदय में जब कोई उस समय कषाय के उदय से पीड़ित नहीं है और आपको याद कराता है कि प्रभु तू तो आत्मा है, तू क्यों अग्नि में जल रहा है कषाय की, और तुम चुप रहो, अभी तो और जलने दो, मतलब वो अपने बेटे को जलता हुआ नहीं देख पाती, लेकिन अपने आप को जलता देखने के लिए तैयार है। जैसे बेटे के स्मरण से कसाय छोड़कर बेटे को संभालने चली जाती है, ऐसे ज्ञानी के आह्वान से कसाय छोड़कर गाय को संभालने चले जाओ। बराबर है। लेकिन तीव्र उदय ऐसा होता है कि जब ऐसी अवस्था में एक तो स्वयं भेद ज्ञान नहीं होता, आप समझ रहे ना। जैसे वो अगर झगड़ती नहीं तो बेटे पर ध्यान रखती है, और बेटे पे ध्यान रखती तो दुर्घटना, तो पहली भूल तो क्या की, ध्यान नहीं रखा और झगड़ने गई। ऐसी पहली भूल हमने क्या की, हाँ, कि अपने का स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया, मैं पर से भिन्न हूं ऐसा लक्ष्य नहीं किया, पर में डूबा तो झगड़ा हुआ, तो कषाय हुई, तो क्रोध हुआ, तब सब चीजें हुई। चलो हो गई, कोई बात नहीं, एक गलती माफ। अब दूसरी गलती तो मत करो कि जब आपको कोई ज्ञानी, ग्रंथ, गाथा, वक्ता, पड़ोसी, मित्र आपको आपका स्मरण कराता है, तब तो अरे मैं जल रहा हूं, ये भाव मन में लाओ और कसाय से हट जाओ। लेकिन होता क्या है, इस माँ ने अपने बेटे के लिए झगड़ा छोड़ा होगा, लेकिन हमने इस आत्मा के लिए अपना झगड़ा कभी बंद नहीं किया। ऊपर से ये भी होता है, संसार का अनुभव बता रहा हूँ तीव्र कषाइयों का, कि तीव्र कषाइयों के बीच में आत्मा की बात करो तो और कषाय बढ़ती। होता है कि नहीं होता? वो आती ना संस्कृत में कहावत, पय पानम ही सर्पिशाम, मतलब सांप को दूध पिलाने से वो दूध नहीं बनता, वो विषय बनता है। तीव्र कषाइयों के साथ यही हालत होती है। हाँ, अच्छी सूक्ति है, याद नहीं आ रही। शांति का कारण नहीं बनता, द्वेष का कारण नहीं बनता। कारण क्या है? वो द्वेष नहीं होगा, कब नहीं होगा?
जब आप हम सब अपने को आत्मा मानकर अपनापन करेंगे, और अपने में अपनापन करने के लिए जब स्वस्थ है ना, तब भेद ज्ञान करना। क्या बोला? अपने में अपनापन करने के लिए क्या जरूरी? जब स्वस्थ हो तब भेद ज्ञान करो। तीव्र हृदय में भेद ज्ञान कई बार काम करता भी है, नहीं करता। इसका मतलब भेद ज्ञान खराब है ऐसा नहीं है। उदय इतना तीव्र है कि वो लग नहीं पाता। और आगामी काल में उदय ना हो तो जब गुजराती कहवाय ना, बारिश पहला पाल बांधी लेवू જોઈએ। पानी पहला पाल बांधी लेवू જોઈએ। वही बारिश पानी के पहले बारिश हो, इसके पहले पाल बांध। दिख रहे हैं कि बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, भारे बारिश की आगाही है। और पंचम काल में कषाय, भारे कषाय की आगाही कब कब है? बोलो। पंचम काल में भारे कषाय की आगाही हर समय है। साल सब लोग कह रहे हैं आ वखते तो बारिशे हद करी नाखी, पत्ती ज નથી, આમ છે તેમ છે, આમ છે તેમ છે। ઓ પ્રભુ, આ પંચમ કાળ છે ને, આ કષાયોનો ધોધમાર જ્યાં હોય એવો જ છે। એટલે આવા જગ્યામાં તો પછી તમને વિચાર કરવો જ પડે કે કયા વિચારથી હું પરથી ભિન્ન રહી છે। ગમે ત્યારે કષાયનો ઉદય બદલતા વાર લાગશે નહીં। આંગળીને ફરતા વાર લાગે, ખબર પડે છે ને? આંગળીને ફરતા વાર લાગે, પણ ઉદયને ફરતા વાર લાગતી। आंगड़ी ने फरता वार लागे। पलकों को झपकने में टाइम लगता है, लेकिन उदय को झपकने में टाइम नहीं लगता। असाता का भी उदय, घाती का भी उदय और अघाती का भी उदय। अघाती का उदय आएगा सब संयोग। एक मैसेज आया आपके पास में कि क्या आपके अकाउंट में से 5 लाख रुपए हैक कर लिए किसी ने, सब बदल गया। एक मेडिकल रिपोर्ट आई, आपको 2nd डिग्री का कैंसर हो गया, सब बदल गया 1 सेकंड। अघाती का, घाती का समझो अभी यहाँ शांति से बैठे हो, अचानक ही कोई बात याद आ जाए, अचानक ही आप फील करना ये सब बातें। आप देखोगे कि बैठे बैठे आपकी आकुलता बढ़ गई। क्यों? यार आज रविवार नो दिवस पहलो आवવાનો હતો અને હું અહીંયા આવી ગયો, હવે શું થશે? બસ બદલ્યું। हाँ हाँ प्रभु, शांति से विचार करो। इसीलिए अभी जब थोड़ा भी समय मिले तो जहाँ से आत्मा को भिन्न किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा वहाँ जुड़ा है। भिन्नता की बात क्यों की जा रही है? मैं बार बार ये लाइन को कह रहा हूँ। भिन्नता वहाँ से की जाएगी जहाँ से जुड़ान है। जहाँ जुड़ान ही नहीं हो वहाँ भिन्नता की क्या जरूरत है कि नहीं? ये बात समझना। क्या बोला? भिन्नता कहाँ से की जाएगी? जहाँ से जुड़ान है। जहाँ से जुड़ा ही ना हो वहाँ से भिन्नता कैसे होगी? तो अपना आत्मा है ना, ये किसी किसी अंशों में पर से जुड़ा है, शरीर से जुड़ा है, राग से जुड़ा है, विकल्पों से जुड़ा है, और शास्त्र ज्ञान हमें कह रहा है कि इनसे भिन्न है। जैसे दूध में घी पड़ा था और माताओं बहनों को पता है कि दूध और घी भिन्न, अब उसकी विधि जाने तो कहलाएगी भेद ज्ञान की दृष्टि, और विधि को अपना के दूध और घी को भिन्न भिन्न कर दे तो कहलाएगा भेद ज्ञान का अनुभव। हाँ, ऐसे ही शरीर आत्मा, शरीर और घर मकान दुकान, आत्मा और घर मकान दुकान बराबर। आत्मा और ये रागादि भाव ये एक अंश में जुड़े हैं। समयसार जैसा भेद ज्ञान का महाग्रंथ हमें कथा बताता है, ओहो ये तेरा नहीं है,
तू इनको अपना मान रहा है, तो हाथी के जैसा है, मतवाले के जैसा है। कौन सा हाथी? घास और अनाज को मिक्स करके खा रहा, और ये मान रहा है कि घास मीठी है। नहीं भाई, अनाज की मिठास। ऐसी अज्ञानी ज्ञान राग को एक करके मान रहा, ज्ञान की मिठास को राग की समझ रहा है, अज्ञानी है। समझ में आया? है। फिर दूसरा क्या? दूध खट्टा है। दूसरा कौन? मत वाला। हाँ, मत वाला है ना। जैसे मत वाला नहीं समझे शिखर नहीं स्वाद, श्रीखंड के स्वाद को नहीं, और जुंग में मगन रहे। जुंग એટલે घेन में, जुंग એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો घेन। तो घेन में जेम माने कि दूध केवो छे? खाटो छे। दूध केवो छे? मीठो छे। अरे प्रभु, दूध में खटास नथी, दूध में मिठास नथी। जे खाटो मीठो छे ए दही अने साकरनी एकमेक पर्याय छे। आमा दूध छे ज नहीं एम। हाँ हाँ, है आ दूध छे। कल ऐसे हम जब वहाँ गए थे ना, आगाज गया था कल मैं, उत्तर सांडा वो तपोभूमि गया, तो एक क्या कहते हैं, एक कबूतर जैसा वाइट पक्षी होता है ना, वाइट पक्षी, उसकी चोंच बड़ी थी। तो ऐसे ही मजाक थोड़ा चला, बोले देखो कि कितनी लंबी चोंच वाला कबूतर। मैं लंबी चोंच वाला कबूतर नहीं, ये तो छोटे साइज का हंस है वाइट कलर का कौआ है। अरे लंबी चोंच मतलब प्रजाति अलग हो गई, और तुम केवल कलर के हिसाब से कॉम्बिनेशन करने जाओगे तो 50 इक्वेशन बनेंगे। ये वाइट कलर का कौआ है, छोटे साइज का हंस है, बराबर कुछ भी कह दो, है पंख वाला मनुष्य है। ये तो सब घेनता की बातें हैं ना, यथार्थ तो थोड़ी है। यथार्थ तो हर एक प्रजाति अलग अलग है, बराबर ख्याल में आएगी नहीं। लेकिन जब हमें सबका ज्ञान नहीं होता तब हम कैसे तुलना करते? ये ऐसा है, ये वैसा है, अपने ज्ञान से उसको जोड़ देते हैं। हाँ प्रभु, विचार करो। ऐसे ही अज्ञानी जीव होता ना, अज्ञानी, वो जब इसे निर्णय नहीं होता तब किसी भी प्रकार की वस्तु से कुछ भी मान लेता, देह की अवस्था को अपना मान, जुंग में मगन। तो यहाँ कह रहे प्रभु, तुझे अगर सम्यक स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव करना है, तो घेनता को छोड़, समझ कि दूध का स्वाद क्या, दही का स्वाद क्या, और मिठास का स्वाद क्या, घास क्या, अनाज क्या। ऐसे ही हो आत्मा क्या और शरीर क्या, ज्ञान क्या और रागादि क्या। जिसके अंदर में सर्वांगीण सहजता है। अब समझना, कहाँ ज्ञान है कहाँ राग है। ज्ञान वह है जिसमें पूरा लोकालोक समा जाए और उफ ना करे। विनोद भाई क्या बोला? ज्ञान क्या है? पूरा लोकालोक समा जाए और उफ ना हो जिसके अंदर, ये ताकत है ज्ञान की। और आग्रह क्या? आग्रह इतने सेंसिटिव होते हैं कि आपके विरुद्ध जरा सी भी बात आए ना, ओह ये क्या हो गया, ये क्या बोला, ये क्या किया, ये कहलाया कि ज्ञान नहीं, ये राग है, ये मोह है, जो अड़ा, टकराया, अथड़ाया, कंपन किया, जिसने हृदय में दुख उत्पन्न किया, जिसने हृदय में आकुलता उत्पन्न की, जिसने हृदय में राग देश के भाव, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसा भैया? पूरा जगत समा जाए केवली के ज्ञान में, उफ नहीं होती, एक तरंग नहीं होती, एक कंपन नहीं होता, जाननहार बद्धुं ज जानी ले छे। बोला अब जो भी हमारी टकराव होता है, અથડામણ થાય છે, એ બધું જ્ઞાનને લઈને થાય છે कि सो कॉल्ड जे ज्ञानना चारे बाजू આપણે પેરીફરી બનાવી છે એ અથડાય છે। જ્ઞાન ક્યારે કોઈ વસ્તુ સાથે અથડાતો નથી।
જ્ઞાન બધાને જાણી લે છે. જીવનો અભિપ્રાય આગ્રહ, જીવનો પક્ષ એકબીજાને અથડાવે છે. જો પક્ષ મૂકી દે, જ્ઞાનને આગળ કરે તો અથડામણ હટી જાય. પણ જીવ જ્ઞાનને તો ગાયબ કરી નાખે અને પક્ષને બુલેટ પ્રૂફ બનાવી દે. એવો બનાવી દે પક્ષને કે સમયસારની ગાથાઓ પણ એને ભેદી શકતી નથી. હો પક્ષાતિક્રાંત જેવી મહાગાથાઓ, કર્તા કર્માધિકાર જેવો મહાધિકાર, જે તમારી અનાદિકાલીન કર્તૃત્વની માન્યતાને જળ મૂળથી નાશ કરનારો છે, આપણો આગ્રહ આપણે એટલો પ્રબલ કરી દીધું છે કે એવા દિવ્યાસ્ત્ર બ્રહ્માસ્ત્ર પણ આપણા આગ્રહ સામે નિષ્ફળ થઈ જાય છે. હા, ખબર પડે છે વિનોદભાઈ શું કહું છું આ વાત? હે, તમે અત્યારે જો જ્યાં જો ત્યાં પક્ષ કેવો દેખાય. માણસ પોતાના આગ્રહ જોડે એવો વળગી જાય. આ નીતિ વિચાર કરતો નથી, અનીતિ વિચાર કરતો નથી, ક્યાં કોને જોડે ઊભો છે એ વિચાર કરતો નથી. પોતાના આગ્રહ માટે કોઈને પણ સાથ કરી લે અને કોઈનો પણ સાથ છોડી દે, ભગવાનની સામે આવી જાય અને વ્યસની વ્યભિચારીનો સાથ કરી લે પોતાના પક્ષ માટે. બોલો, હોય છે કે નથી હોતો એવું? વિચાર કરો. ભગવાન ક્રોધ કરવાની ના પાડે, કશાય કરવાની ના પાડે, વિષય ભોગવાની ના પાડે. અને એને કશાય કરવી હોય ને તો ભગવાનનો પક્ષ છોડી દે. અને જે વ્યક્તિ કશાય માટે ફોર્સ, એ તો ઠીક છે, ભગવાન તો કહેતા જ હોય, પણ તમને જગતમાં રહેવું હોય ને, તમને શું કરવું પડે? એમ્બિશિયસ રહેવું પડે. એટલે તું કોની સામે આવી ગયો? ભગવાન તો એમ્બિશનને ના પાડે, પણ તું જગતમાં ધન મેળવવાનું પોતાનો જે પક્ષ છે એ પોષવા માટે તું કોઈ એવા શું કહેવાય મોટિવેશનલ સ્પીકર કે જેના કંઈ એથિકલ વેલ્યુ નથી, જે શરાબ પીતો હોય, સપ્તવ્યસનોમાં પારંગત હોય, શીલ કુશીલનો જેને ભાન ના હોય, પણ શું કહેતા હોય? તમારા મનની વાત કહેતા હોય. કેવી મનની વાત? બાપુ પૈસા છે તો બધું છે, પૈસા છે તો બધું છે. તો ભગવાનનો પક્ષ છોડીને એવા પક્ષમાં બોલે અમે ક્યાં પક્ષ બદલ્યો? એનો સ્ટેટસ મૂક્યો, એના વાક્યને શેર કર્યો, એનો પક્ષ જ કહેવાય. અત્યારે લોકોને ખબર જ નથી પડતી કે ક્યારે ભગવાનના પક્ષના વિરુદ્ધ જતા રહે છે. કાલે પ્રજ્ઞાબેન મને પૂછતા હતા કે મેસેજ કરી એમાં પાપ લાગે? ભગવાનના પક્ષવાળા મેસેજ કરો તો પાપ ના લાગે, પણ આવા જે અજ્ઞાનીઓના મેસેજ કરો જેમાં સંસારના પોષણની ભાવનાઓ छिपाયેલી હોય તો તમને એમનો પક્ષ સ્વીકારવાનો પાપ લાગે. એમ કહું છું. હા, એક મેસેજમાં પાપ, એક મેસેજમાં પાપ નહીં, આ તમારી માન્યતાનો પાપ છે. તમે એવા આમ કહેવા અજ્ઞાની છો, તમે તમારા અંદરમાં પડેલી માન્યતાને શું કહેવાય લખી શકતા નથી, બોલી શકતા નથી. તો કોઈ બીજો તમારી માન્યતાને કહે ને તો તમને ગમે. આ મને ગમતી વાત કરી. આ કોની કરી? મને ગમતી વાત. બરાબર હે? અત્યારે જગતમાં જો હું તમને એક થોડુંક, તમે મેચ્યોર લોકો છો માટે દાખલો આપું છું. એકવાર હું આમ કહેવાય કે કોઈ અખબારમાં જ આવું કંઈ ચા વાંચતો હતો કે ત્યાં કહે કે જે આપણે કહીએ ને સ્પર્શન ઇન્દ્રિયના ભોગવવાના ફાયદાઓ, ગેરફાયદાઓ તો ધર્મ શીખવાડે, પણ એમાં કોઈને રસ ના હોય ને તો એ ફાયદાઓ લખે કે ભાઈ આ કરવાથી તમને હાર્ટ પ્રોબ્લેમ ના હોય, પહેલો ના હોય, બીજું ના, 10-15 લાભો ગણાયા. મારા મનમાં વિચાર આવ્યો, આવી બાહ્યાત વાતને પણ લોકો વાંચે છે.
વાહિયાત ઇન ધ સેન્સ શેમ હાર્ટ એટેક? આ કેવા ઇલોજિકલ? આપણા બધા દિગંબર મુનિરાજો છે, વ્રતિઓ છે, એને બધાને હાર્ટ એટેક આવે છે, એને કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે, એમને આમ થાય છે, એમને તેમ થાય છે. પણ આ બધી વસ્તુ કેવી કે લોકોને એ વસ્તુ ગમે છે, અને ગમે છે તો કોઈ કંઈ પણ લોજિક બતાવી દે, એ શું કરી લે? એ લોજિકથી નથી, એને ગમતું હતું, એને શું કર્યો? પુષ્ટિ આપી. હવે બીજો કોઈ પોતાનો વાપરે નહીં, પરમાત્મા શું કહે છે, ભગવાન શું કહે છે આ બાબતમાં. પણ એને શું દ્રષ્ટિ છે? લોકોને મોટા ભાગે આ બધી વસ્તુ ગમે છે, અને ગમે છે તો એ પ્રમાણે કોઈ એને પોષણ આપે તો એ વસ્તુ છાપામાં લખે અને હજારો લોકો વાંચે. પછી જો કદાચ કોઈની આવી બાબતની ઈચ્છા ના થતી હોય તો પણ એ શું કરે? એ બધા કાર્યોમાં પ્રેરાય. એટલે સમજો, ભોગના પક્ષને લીધે એ ભગવાનની સામે આવી જાય. ખબર પડી શું કહેવા માંગુ છું? આવો અંદરમાં પડેલો છે. તમે એમને બધાને સમજવાની જરૂર છે કે ભાઈ પરમાત્માની વાત શું? હા 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 હા, ગ્રહિત અગ્રહિત બધી રીતે અનાદિકાલીન જે માન્યતા છે ને ભાઈ, હું તો આપ કહેવાય ને કે બહુ જ શું કહેવાય, મારા ઓફિસમાં પોપ્યુલર થઈ ગયા છે કે અભિષેકજી સામે કંઈ બોલો ના, પહેલાં બોલો ક્યાંનો જ્ઞાન છે, વોટ્સઅપનો કંઈ સાંભળે જ નહીં. કોઈ કહે ને પછી કે હું એક જ પ્રશ્ન કરું, જો હમણાં અભિષેકભાઈ કહેશે આ ક્યાં વાંચ્યો, અને વોટ્સઅપમાં કે સાંભળશે જ નહીં. મને મારી આમ કોઈ એને પ્રત્યે દુરાગ્રહ નથી, પણ જે તમને ખબર જ નથી પડતી, તમે લોકો પાસે તો જે આવે એ મૂકી દો, પણ અમારી સામે તો જ્ઞાન છે ને, અમે આ જ્ઞાનથી તપાસણી કરીએ છીએ. અમને કંઈ પહેલે કોઈ મેસેજ જોડે વાંધો નથી, આટલો વાંધો હોત તો હું કાઢી નાખત, પણ વપરાય છે, મારે કામ લાગે છે, અમુક ટાઈમે કામ પણ લાગે, બરાબર. તો અમને કોઈ જ્ઞાન જોડે, કોઈ વસ્તુ જોડે, જ્ઞેય જોડે વાંધો નથી, પણ તમે પ્રામાણિકતાનો અભિપ્રાય રાખતા નથી, બુદ્ધિ વાપરતા નથી, એમાં મને વાંધો છે. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? બાકી કોઈ જ્ઞેય તો જ્ઞેય છે, કેવલી થઈશું તો એના કરતાં વધારે અંબક વાતો, હજારો સાલમાં જેટલી ડોસી માઓને જે વાતો કરી હશે બધું જ્ઞાનમાં આવશે. શું બધા જોડે જઈશું કેવા? આ શું છે? વોટ્સઅપ ડોસીમાં જ છે ને. પેલા ગામના ખૂણામાં બેસીને બોલ 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 કરશે, અત્યારે તમારા મોબાઈલમાં મેસેજ રૂપે બોલ બોલ બબડ બબડ કરે છે, તો ડોસીમાં જ. હવે તમે નક્કી કરો કે તમે તમારા ઘરમાં કે આજુબાજુમાં જે બબડ બબડ કરનારા ડોસીમાં હોય એનો કેટલો આંબળો છો? એક જ કહો ને, એ તો કયા જ કરે, એ એક જ લાઈન આવે ને, મેં એ તો આ ડોસીમાને કહો, આ તો કયા જ કરે, આ તો કયા જ કરે. એ કોઈ વિચાર કરવા જેવી વસ્તુ નથી. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? હા. એટલે પરમાत्मा पक्ष, ओहो हो, परमात्मा का पक्ष जो भगवान ने बताया, ऐसा जानकर ये जितने भी पक्ष पर में अपनत्व के हो गए हैं उनको हटा दे प्रभु अभी के अभी. नहीं तो फिर अवसर चला जाएगा. है हाँ, विचार है ना ऐसे बहुत. भेद ज्ञान की मतलब ये बार बार विचार करना. जुंग में मत रहो. जो जिसका स्वरूप है, जहाँ से अपना ज्ञान का स्वरूप और पक्ष का स्वरूप, ये बात आई थी ना. ज्ञान कैसा, ज्ञान कैसा, बोलो क्या बोला था ज्ञान के लिए? लोकालोक आ जाए तो भी एक तरंग ना उठे, ऐसा स्वभाव किसका? और पक्ष कैसा? अपने विरुद्ध जरा सी बात आए तो सहन ना कर पाए. हम अब बताओ ज्ञान में रहते कि पक्ष में रहते? आप देखो किसी के पक्ष के विरुद्ध बड़ी संभल के बातें करनी पड़ती, एक सेकंड में पारा हाई हो जाता है. जैसे अब जैसे अपन कोई बिल्कुल तार्किक बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला क्या हुआ हो, उससे इमोशनली जुड़ा हुआ हो, तो सही होने पर भी बड़ी समझ देखो भाई थोड़ा सा विचारना, गलत मत मानना, ऐसे करके भूमिका बना के, क्योंकि इतनी देर क्यों दे रहे हैं उसको
कि वो मेंटली रूप से क्या हो, थोड़ा प्रिपेयर हो, क्योंकि अगर प्रिपरेशन के बिना बोल दिए ना तो सीधा भड़क जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? है, बहुत सावधानी पूर्वक कहता हूं, उसके बावजूद भी तमने तो आऊज हुए। क्यों? ज्ञान कमजोर है, पक्ष मजबूत है, इसीलिए विरुद्ध तो सुन ही नहीं सकता। अरे अपनी सपोर्टिंग बात दूसरे तरीके से कोई विचार रहा है वो भी नहीं सुन पाता। बराबर समझे कि नहीं समझे? व्यक्ति अपने आप को भला ही बुद्धिमान मानता हो, लेकिन मुझे तो कई अर्थ में महामूर्ख लगता है। अपने आप को बुद्धिमान मानने का ये मतलब होता है क्या कि तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ आ गया है, और सब कुछ आ गया है ये मूर्खता का चिन्ह है, बुद्धिमत्ता का नहीं। पॉइंट समझ में आया? अज्ञानी जितना अज्ञानी होगा ना उतना ज्यादा बापू वृत्ति वाला होगा। बापू की जबान, ठाकुर की जबान, ठाकुर का ज्ञान ज्ञान में ही रहता है। आजू बाजू क्या है कोई चीज जानने के लिए तैयार ही नहीं। और जितना जितना ज्ञान आपका प्रबल होता है उतना आपका पक्ष कमजोर होता जाता है। समझ में आया? नहीं, हाँ, पक्ष कम मजबूत मत होने दो। ये कर्ता कर्म अधिकार के पूरा होने तक आप पक्षातिक्रांत हो जाओगे, ऐसा कुनकुन आचार्य देव का प्रयास है। अगर समय सार के गो विद द फ्लो गए आप तो, अगर अगेंस्ट फ्लो गए तो फिर आपका पक्ष है फिर तो मैंने बोला ना, पक्ष के आगे तो सब निष्फल है। तुम्हारी बद्दी बात साची पण बस पति की। ये अब आगे अपन पढ़ते हैं ना। ये तो हुआ ना, अगला जो कलश है 58वें नंबर का। इसका अपन वही ले लेते हैं, ये तो थोड़ा बड़ा है, इसको अपन कल ले लेंगे। आज ये बनारसी दास जी का ले लेते हैं, है ना। बहुत बढ़िया है, 14 नंबर का पेज है ना, कलश 77 नंबर का पेज मिला सभी को। बनारसी दास जी कि ये लेना है, चलो ये ले लेते हैं पहले। जैसे महाधूप की तपति में तिशायो मृग, भरम सो मिथ्या जल पीवन को धायो है। बोलो। जैसे अंधकार माही जेवरी निरखी नर, भरम सो डरसी सरप मानी आयो है। बनारसी दास जी 77 हमारा में है। हाँ, चलो बराबर। एक वच्चे मूकी दो, एक તમે આ બાજુ, એક આ બાજુ હું કરી દો, અહીંયા દે દો, અહીંયા એકની પાસે પણ નથી। તમે છે ને એ તમારો સમયસાર નાટક છે ને, હા, એક આ બાજુ આપી દો ફરીથી, બહુ સુંદર છે। ફરીથી हाँ फरीथी लईए एक बार બધા એક સાથે કરીશું, ठीक है ना। जैसे महाधूप की तपति में तिशायो मृग, भरम सो मिथ्या जल पीवन को धायो है। जैसे अंधकार माई जेवरी निरखी नर, भरम सो डर पीस अपने स्वभाव जैसो सागर, तैसे जीव जड़ सो अव्यापक सहज रूप। यही बात यहाँ कलश में सेम टू सेम है, सेम टू सेम है उसी का। इस बार ये जो भावानुवाद है ना, ये लगभग सेम टू सेम। अगर इसका पढ़ दो चाहे इसका पढ़ दो, दोनों में कोई फेर नहीं, बराबर। लेकिन संस्कृत का था, ये यहाँ पे था, इसलिए इसका पाठ कराया, बराबर ना। देखो, अज्ञान जैसे, इसका नहीं, इसको, जैसे महाधूप की तपति में तिशायो मृग, मृग के वो, हरण के वो,
किसके कैसा ત્રાસ? અત્યારનું હરણ નહીં, અત્યારે તો જ્યાં જો ત્યાં પાણી પાણી એને મળી જાય, જમે ત્યાં ખબૂચિયા મળી જાય. રેગિસ્તાનનો હરણ, અને એ પણ કેવો? મહાધૂપમાં. એટલે ભયંકર ધૂપ હોય, એટલે મહિના ચાલતો હોય, અને એમાંય પછી કમ્ફર્ટેબલ નથી. ત્રિશાયો, ત્રિશાતુર. હવે શું કરે? ભરમ સો મિથ્યા જલ પીવન કો ધાયો. ભ્રમમાં આવી જાય, અને ભ્રમમાં જ્યાં જ્યાં જલ દેખાય ત્યાં ત્યાં એને પીવા માટે દોડે છે. ખરેખર નહીં, ભ્રમથી. પોઈન્ટ સમજમાં આવે છે ને? ભ્રમથી આવું કરે, જેને આપણે મૃગ તૃષ્ણા કહીએ, મૃગ જળ કહીએ, મૃગ મરીચિકા, મૃગ જળ, એ બધા નામો છે. અને હું કહું છું ને, મૃગ મરીચિકાનો અનુભવ તમને રેગિસ્તાનમાં ના કર્યો હોય, પણ હાઈવે ઉપર જરૂર કર્યો હશે. કરે ને ભાઈ? ગાડી ચલાવો ને તો આમ તમને આગળ પાણી દેખાય, અને જેમ ત્યાં જાઓ તો બનારસી દાદીના ટાઈમે એ રોડ નહીં હશે, હાઈવે, એટલા માટે નહીં દાખલો આપ્યો. હે હા, તમને જેમ એસી કારમાં પીડાયો માણસ આવું થશે ભાઈ. આ खरेखर कई बार तो मैं कहता हूँ, अभी तो हम सब लोग इतने ज़्यादा पुण्य के उदय में पक गए हैं कि हमने कभी गहरी भूख को ही नहीं जाना, गहरी प्यास को ही नहीं जाना. बताओ, ऐसे पुण्य की अनुकूलता होती है बराबर, कि भूख क्या होती है हमें बहुत समझ में ही नहीं आता. जैसे ही छोटी छोटी भूख लगती है तब बड़ा बड़ा खाना खा लेते हैं, तो बड़ी बड़ी भूख लगने ही नहीं देते. हर जगह बॉटल लेके जाना, मतलब खरेखर प्यास क्या होती है ये हमें पता ही नहीं है. क्योंकि अभी तो हम कहते हैं डॉक्टर की सलाह से पानी पीते हैं. डॉक्टर कहते ना पानी पीवू જોઈએ 3 કલાક 4 કલાક આમ લીટર 2 લીટર 3, એટલે પ્યાસ લાગે કે ના લાગે, પણ એટલે પાણી આપણે ક્યારે નથી પ્યાસ લાગી હોય ને પાણી નથી, આવું મહાતરસ તો લાગી જ નથી. હું મારી જ વાત કહું, ઉપવાસ વગેરેના દિવસો હોય એ વાત જુદી બરાબર, પણ સામાન્ય દિવસોમાં તરસ શું હોય છે એ ખબર જ નથી. એટલા માટે આ હરણને સમજવા માટે તમને 1-2 દિવસનો ઉપવાસ કરવું પડે. हाँ, नहीं तो तुम अपने तो अमुक फीलिंग भूल ही गए. सही बता रहा हूँ. मतलब ऐसी जब क्या कांटेक्ट करने के लिए जब जैसे बहुत टाइम लगता था, बहुत सारी जो फीलिंग होती थी ना, अब खत्म ही हो गई. फटाफट हर जगह बात हो जाती है, हर जगह फ़ोन लग जाते हैं, पानी चाहिए तो पानी मिल जाता है, भोजन चाहिए तो भोजन मिल जाता है बराबर, गर्मी लगती है तो एसी चल जाता है, ठंडी लगती है तो हीटर चल जाता है. तकलीफ क्या होती है खबर ही नहीं पड़ती. कल ही परमागम ऑनर्स में अपन वो 3रा अध्याय पढ़ रहे थे. 3रे अध्याय में मोक्षमार्ग प्रकाशक का एक 4 प्रकार की इच्छा बताई. कौन कौन सी इच्छा बताई थी? अभी तो ये कहिए सुनने वाले. चलो संध्या बोलो कौन कौन सी 4 इच्छा थी? नहीं, कषाय की इच्छा, विषय की इच्छा, पाप के उदय को टालने की इच्छा, और पुण्य के उदय में भटक जाने की इच्छा. 4 इच्छा बताई 3रे अध्याय में. हाँ, इस जीव को विषय की इच्छा होती है तो विषय का संग्रह विचार करता है. कषाय की इच्छा होती है, गुस्सा करने की भी इच्छा होती है बराबर. और 3रे नंबर की क्या? पाप के उदय को टालने की इच्छा होती है. और इसके अलावा 4थे नंबर की इच्छा जो अलग से टोटमल साहब ने हाईलाइट की कि पुण्य के उदय में इन सामग्रियों को एकत्रित करने की इच्छा. टोटमल साहब ने बोला कि ये पुण्य के उदय में हो रही है, पुण्यवानों को हो रही है. तो मैंने कल ये प्रश्न हाईलाइट किया था कि 4 इच्छा में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी, तो मैंने इसको हाईलाइट किया. कारण शू? क्योंकि बाकी में अवसर नहीं, केवल दुख है. यहाँ पे अवसर है लेकिन सामग्रियों के चक्कर में अवसर खो जाए. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बाकी में तो अवसर ही नहीं है. आपको अगर अनुकूलता मिली
आज विचार करके देखो, पशुओं को वैसे कोई चिंता नहीं है, हाँ देव आदि में उनकी समझ, हाँ कि पशुओं को वैसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनकी आहार संज्ञा बड़ी प्रबल होती है, इसीलिए उनका पूरा जीवन किसके इर्द गिर्द निकल जाता है, निकल जाता कि नहीं निकलता। उनको कुछ बनना नहीं है, करोड़पति नहीं बनना, बराबर किसी का पति नहीं बनना, जगत में मान नहीं बढ़ाना, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, आहार संज्ञा से ऐसे पीड़ित होते हैं कि पूरा जीवन उनका किसमें चला जाता है। कीड़ी जन्म लेती है, पूरी जिंदगी कीड़ियारू भेगा करती रहती है। मधुमाखी जन्म लेती है, पूरी जिंदगी पराग इकट्ठा करती रहती है। गाय बकरी ये सब पूरी जिंदगी भोजन के पीछे दौड़ते रहते हैं। मतलब भोजन की संज्ञा इतनी हावी हो जाती है कि उनके पास जो विवेक है ना वो चला जाता है। और पुण्य के उदय से हमारे पास भोजन की चिंता है क्या? लेकिन हमने अब कुछ बनना, कुछ पाना, कुछ करना, ये अंदर में विकल्प डाल लिए, और इसके कारण जैसे वो पशु तो भी रात को थक कर बैठ जाता है, आहार संज्ञा को आराम दे देता है, लेकिन हमारी ये विषय संज्ञाएं ये रात को भी नहीं थकती। पशु अपनी संज्ञा से रात्रि में मुक्ति पा जाता है, लेकिन मनुष्य अपनी संज्ञा से 24/7 मुक्ति नहीं पा पाता। इसीलिए आचार्य ने पहले भी कहा कि तुम पशु से भी गए भी थे। हाँ, एक सुमित्रा नंदन पंथ हुए कभी, उसमें नहीं, मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त, वहाँ पे एक लाइन में बोलते हैं हिंदी में, बहुधा मानस में लोग करते हैं पशुता का आरोप, किंतु पशु भी क्या करते हैं निज निसर्ग नियमों का लोप। कि तुम कहते हो ये पशु जैसा है, पर उन्होंने प्रश्न किया कि पशु भी अपने कुदरती नियमों का लोप नहीं करता, तो तुम क्यों करते हो? गाय अच्छी गाय बन के रहती है, श्वान अच्छा श्वान बनता है, जो है वो वैसे ही रहता है, और तुम्हें सब कुछ बनना है। वो प्रकृति के चक्र में चलते हैं, इनोवेशन नहीं करते, घास को मिला कर नई घास बनाए, हाइब्रिड घास बनाए, और हमारा पूरा उपाय यही चलता रहता है? इंडियन समोसे में चाइनीज नूडल आ गए, हाइब्रिड है। बोलो, विचार करके देखो। इसलिए विचारना समझना गहराई के साथ में। ओहो, तो प्यास को ये पुण्य के उदय में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि मनुष्य पर्याय का अवसर खो गया, दिव्यता चली गई। थोड़ी तकलीफ में रहो, लेकिन स्वभाव के साथ रहो। स्वभाव को भूलकर महान अनुकूलता भी नरकगामी होती है। समझ में आया? और स्वभाव के साथ में प्रतिकूलता भी नरक में नहीं बिगाड़ पाती है जीव का। क्या कहा भैया? आई कि नहीं? स्वभाव के साथ में प्रतिकूलता अनुकूलताएं हों, वो भी कहाँ ले जाती हैं? नरकगामी। और स्वभाव के साथ में भयंकर प्रतिकूलता हो, नरक जैसी प्रतिकूलता हो, तो भी जीव का बिगाड़ नहीं कर पाती। ऐसा ये स्वभाव की महात्मा है। हम बार बार संयोगों के साथ क्यों रहते हैं? क्यों ना हम स्वभाव में रहें। कल ही मैं गया, उत्तर संडा गया, मुझे सबसे बढ़िया जगह लगी कि कैसे 1.5 महीने तक श्रीमद जी वो वहाँ पे लिखा है। अभी ऐसी हालत है भयंकर जंगल, तो उस समय तो क्या होगा ना, 1898 की बात, 1897 की बात, 97-98 में जब वो वहाँ पर गए थे, 1.5 महीने तक वहाँ पे एकांतवास किया था। वो लिखते हैं जिनकल्पी के जैसा रहा। कैसा रहा? जिनकल। कोई भी आप विचार करके देखो, कैसी जंगल होगा, कैसी प्रतिकूलता होगी। ओ किसका साथ था? प्रभु स्वभाव। अपन को एक दिन जाना अच्छा लगे, वो भी ऊपर से पिकनिक करके, है ना। और अगर रात रुकना हो तो ना रुका है, मच्छर करड़ से, ना आम करड़ से, ना तेम करड़, जो कि बद्दी सगवड़ थी गई तो पण
સ્વભાવનો સાથ છૂટી ગયો ને એટલે કાચા પડી ગયા. સ્વભાવનો સાથ હોત તો વજ્રની જેમ અડીખમ હોત.